एक दिन अचानक मक्का शहर में जोरदार तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से जमजम के कुएं का पानी पूरी तरह बह गया। पानी निकलना बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद पूरे मक्का में पानी की ऐसी किल्लत हुई कि लोग एक एक बूंद पानी को तरस गए। पूरे शहर में पानी का नामो निशान तक नहीं था। लोग बेचैनी से पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, मगर कहीं भी पानी नहीं मिला। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब प्यास से बेहाल हो गए। कई लोग तो कमजोरी और बीमारी से गिरने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि पूरे मक्का में चीख पुकार मच गई। ऐसे भयंकर वक्त में मक्का के मुखिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो हमारे प्यारे नबी के दादा थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और बोले, ऐ हमारे सरदार, आप ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं। अगर जमजम का पानी वापस नहीं मिला तो हम तो मर जाएंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हो गए। दिल घबरा उठा कि अब क्या किया जाए। जमजम का पानी कैसे निकले, कोई हल नजर ही नहीं आ रहा था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो रो कर दुआ करने लगे। अलग अलग मन्नतें मांगी, लेकिन कोई मन्नत कबूल नहीं हुई। दिल टूटा, लेकिन भरोसा नहीं टूटा। आखिरकार उन्होंने एक बड़ी मन्नत मांगी, ऐ अल्लाह, अगर जमजम का पानी वापस निकल आया तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जब उन्होंने यह मन्नत की, अल्लाह का करम हुआ। जमजम से पानी फिर से फूट पड़ा। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की जान में जान आ गई। मक्का में सुकून वापस आ गया। लेकिन इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत भूलते चले गए। एक दिन वो सो रहे थे। अचानक ख्वाब में आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए? तुमने मन्नत की थी कि जमजम से पानी निकलेगा तो अपने बेटों में से एक को कुर्बान करोगे। अब अपनी मन्नत पूरी करो। वो घबरा गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरी रात फिर वही सपना, और अल्लाह ताला का सवाल और भी सख्त, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुमने अब तक अपनी मन्नत पूरी नहीं की? तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी ही होगी। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरी रात वही सपना, लेकिन इस बार अल्लाह का हुक्म बेहद सख्त था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जो मन्नत तुमने मांगी थी उसे पूरा करो। अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो तुम्हारे सभी 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर वो कांप गए। डर और जिम्मेदारी दोनों ने उनके दिल को हिला दिया। उन्होंने फौरन अपने बेटों को बुलाया, सबको बैठाया और तौरा के जानकारों के पास ले गए। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो जायनों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि तुमने मन्नत की थी और अब अल्लाह तुम्हें उसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, तो तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि आखिर अपने किस बेटे को कुर्बान करें। उनके लिए उनके सभी बेटे बहुत प्यारे थे। जब कोई रास्ता ना दिखा तो उन्होंने अगले दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत अब्बास से कहा, हे मेरे बेटे, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्बास ने यह सुना तो वह चौंक गए और बोले, अब्बा, यह कैसी मन्नत है? मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत हमजा से कहा, हे बेटे, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? हजरत हमजा ने जवाब दिया, अब्बा, आपने कैसी मन्नत मांग ली? मैं जान देकर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह जब उन्होंने अपने बाकी बेटों से कहा तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब बारी आई उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह की, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत के बारे में बताया और कुर्बानी के लिए राजी होने को कहा तो किसी ने भी सहमति नहीं दी। यह देखकर वह बेहद परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर उनके सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्लाह, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे, अपने पिता के पास आए और बोले, अब्बा जान, आपको क्या हुआ है? मैं देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा, मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्ला, मैंने अल्लाह ताला से यह मन्नत मांगी थी, अगर जमजम के कुआं से अगर दोबारा पानी निकले तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब जब मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है तो अल्लाह ताला मुझे यह पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन मेरे बाकी बेटे कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए और मुझे यह इशारा दिया जा रहा है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो मेरे सभी बेटे मौत के मुंह में चले जाएंगे।
और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने अपने पिता की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी तो हम सभी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कुर्बानी जरूरी है तो आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अपने बेटे की यह बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तजिब की आंखें भर आईं। एक तरफ उन्हें खुशी हुई कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को खोना पड़ेगा, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करते तो उन्हें अपने सभी बेटों को खोना पड़ सकता था और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को लेकर कावा की तरफ चल पड़े। जैसी यह खबर फैली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, मक्का के लोग बड़े संख्या में इकट्ठा हो गए। हर कोई यह सब देखकर हैरान था। इस दौरान मक्का की महिलाओं में से एक हाफ बिन बहाव की बेटी फातिमा उस समय तौरात की ज्ञानी थी। वह भी कावा के पास पहुंची। उनके पिता बहाव उस जमाने में मशहूर आलमों में थे। फातिमा खुद भी तौरात की ज्ञानी थी और जानती थी कि तौरा में यह लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी का जन्म होगा। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी दी जा रही है तो वह तुरंत हजरत अब्दुल मुत्तजिब के पास पहुंची और बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब, ये आप क्या करने जा रहे हो? तौरात में सांप लिखा है कि इस अब्दुल्ला की औलाद में आखिरी नबी का जन्म होगा, जिनकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। आप किसी भी हाल में हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी ना दें। तौरा में लिखा गया था कि हजरत अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। हजरत अब्दुल तलिफ ने मन्नत मांगी थी कि अगर झमझम का पानी फिर से निकलेगा तो वे अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। जब उनकी यह मन्नत पूरी हुई तो उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने 10 बेटों के बीच कोरा डाला जिसमें हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। यह देखकर अब्दुल मुत्तजिब परेशान हो गए, लेकिन अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया। जब मक्का के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। इसी दौरान एक विद्वान ने सुझाव दिया कि फिर से लॉटरी का इंतजाम किया जाए, लेकिन इस बार हजरत अब्दुल्लाह के मुकाबले में ऊंट का नाम रखा जाए। जब पहली बार कागज निकाला गया तो फिर से हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। मक्का के लोगों ने दोबारा लॉटरी डालने को कहा। यह प्रक्रिया 99 बार दोहराई गई, लेकिन हर बार हजरत अब्दुल्लाह का ही नाम आता रहा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि उन्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि जब तक ऊंट का नाम ना आ जाए, जब तक लॉटरी डालते रहें। आखिर का जब 100वीं बार कागज निकाला गया तो ऊंट का नाम आ गया। मक्का के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और हजरत अब्दुल मुत्तजिब ने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान बच गई और उनकी कुर्बानी ऊंटों के द्वारा पूरी कर दी गई। हजरत अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत और नेक दिल इंसान थे। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे मक्का में थे। मक्का की औरतें उन्हें पति के रूप में पाने की ख्वाहिश रखती थीं और कई जगहों से उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन वे किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। हजरत अब्दुल मुतालिब ने अपने मित्र वाहब बिन अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वे अपनी बेटी आमीना का विवाह उनके पुत्र अब्दुल्लाह से कराएंगे। आमीना मदीना में रहती थी और उनके पिता वाहब बिन अब्दुल मनाफ उस समय मदीना के सम्मानित व्यक्तियों में 100 से अधिक से एक थे। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुतालिब अपने पुत्र अब्दुल्लाह को लेकर मदीना की ओर रवाना हुए ताकि उनका विवाह आमीना से संपन्न हो सके। जब वे सफर कर रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक महिला मिली। वह कोई और नहीं बल्कि मरियम थी, जो तौरत की विदुषी और प्रसिद्ध विद्वान बराका बिन नफील की पुत्री थी। जब मरियम की नजर अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वह उनके पास आई और कहा, हे अब्दुल्लाह, कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जगह 100 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं उन 100 ऊंटों को तुम्हारे पिता को लौटा दूंगी, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन अब्दुल्लाह, जो सच्चे चरित्र वाले भद्र और शर्मीले स्वभाव के थे, उन्होंने मरियम की बात को अनसुना कर दिया और विनम्र से उत्तर दिया,
मैं अपने पिता के साथ हूं और उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव नहीं है। यह कहकर वे अपने पिता के साथ मदीना की ओर बढ़ गए। मदीना पहुंचने के बाद वे वाहब बिन अब्दुल मनाफ के घर गए। वहां पर आमिना के साथ अब्दुल्लाह का विवाह संपन्न हुआ। आमिना बहुत सम्मानित परिवार से थी और मदीना की महिलाओं में अपनी प्रतिष्ठा रखती थी। विवाह के बाद कुछ समय तक अब्दुल्लाह अपने ससुराल में रहे, फिर आमिना को लेकर वे मक्का लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब अब्दुल्लाह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने फिर से मरियम को देखा, लेकिन इस बार मरियम का व्यवहार बदला हुआ था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। यह देखकर अब्दुल्लाह ने उन्हें रोककर पूछा, हे मरियम, पहले तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज मुझसे बिना कुछ कहे चली गई। इसका क्या कारण है? मरियम ने उत्तर दिया, अब्दुल्लाह, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारे चेहरे पर एक नूर था। यह नूर इतना चमकदार था कि मैंने पहले किसी पुरुष के चेहरे पर नहीं देखा था। इसी कारण मैंने तुमसे विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर वह नूर नहीं है। अब वह नूर किसी और का हकदार बन चुका है, तुम्हारी पत्नी आमिना। इसलिए अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई और अब्दुल्लाह भी अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुतालिब ने अब्दुल्लाह को व्यापारिक कार्य से खजूर लाने के लिए मदीना भेजा। अब्दुल्लाह कुरैश के एक व्यापारिक काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में वे अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, जिसके कारण वे मदीना लौट आए। वहीं पर उनका स्वर्गवास हो गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल को हुई। उनकी वालिदा आमिना जोहरा खानदान के वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ की बेटी थी। उनके वालिद अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तजिब के बेटे थे। उनके पूर्वजों का सिलसिला पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे इस्माइल अलैहि सलाम से जुड़ता था, जो इस बात का सबूत था कि वे एक नेक और पाक खानदान से संबंध रखते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। जब वे 6 साल के हुए तब उनकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी अल्लाह ताला की असीम कुदरत और रहमत का एक जीता जागता सबूत है। यह वह चमत्कार है जो इंसानियत को सिखाता है कि जब अल्लाह कुछ करने का इरादा फरमाता है तो बस कुन हो जा कहता है और वह हो जाता है। कुरान ए पाक की सूरह मरियम में इसकी तफसीलात इस तरह बयान की गई है कि हर मोमिन का दिल अल्लाह की ताकत और उसकी बेइंतहा रहमत के सामने झुक जाता है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अपनी पाकीज़गी, इबादत, तकवा और नेकी में बेमिसाल थीं, अल्लाह की चुनी हुई बांदी थीं। वह बैतुल मुकद्दस की मस्जिद में दिन रात इबादत में मशगूल रहा करती थीं। अल्लाह ताला खुद उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। सर्दियों में गर्म फल, गर्मियों में ठंडे फल और हर वक्त ताज़ा रिज्क उनके सामने हाजिर हो जाता था। लोग यह देखकर हैरान होते थे कि आखिर यह नेमतें कहां से आती हैं, लेकिन हजरत मरियम बस अल्लाह की शुक्रगुजार होती। एक दिन जब हजरत मरियम तन्हाई में इबादत कर रही थीं, अल्लाह ने फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जिब्रील ने एक हसीन इंसानी सूरत इख्तियार की और हजरत मरियम के सामने प्रकट हुए। हजरत मरियम डर गईं और बोलीं, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूं अगर तुम नेक हो। जिब्रील ने जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं जो तुम्हें एक पाकीजे बेटे की खुशखबरी दे रहा हूं। हजरत मरियम ने हैरानी और अदब से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। जिब्रील ने फरमाया, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वह जो चाहता है वह हो जाता है। यह बच्चा अल्लाह की कुदरत की निशानी होगा और लोगों को हिदायत देगा। उसका नाम ईसा बिन मरियम होगा और वह आसमानों व जमीन में इज्जत वाला होगा। अल्लाह की इच्छा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हामल हो गया। हजरत मरियम ने इस राज को अपने दिल में छुपाया और तन्हाई में इबादत करती रहीं। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वह बैतुलहम की पवित्र सरजमी पर चली गईं। वहां एक खजूर के पेड़ के नीचे दर्द एजहा की तकलीफ में पनाह ली। वह इतनी थकी और दर्द में थीं कि अल्लाह से फरियाद करने लगीं, काश मैं मर जाती और भुला दी जाती। लेकिन अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। कुरान में बयान है कि अल्लाह ने आवाज दी,
ऐ मरियम, गम न करो, हमने तुम्हारे नीचे पानी का चश्मा बहा दिया है। खजूर के पेड़ को हिलाओ, ताजा खजूरें तुम्हारे सामने गिरेंगी। इन्हें खाओ, पानी पियो और दिल को ठंडक पहुंचाओ। अगर कोई इंसान आए तो कहना कि मैं अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मान चुकी हूं, आज किसी से बात नहीं करूंगी। हजरत मरियम ने पेड़ को हिलाया और ताजा पकी खजूरें उनके सामने गिर पड़ी। पानी का साफ चश्मा बह निकला, जिससे उन्होंने पानी पिया और ताकत हासिल की। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बिना बाप के, अल्लाह की कुदरत से। उनकी पैदाइश की रात आसमान में नूर फैल गया और फरिश्ते तस्बीह पढ़ते रहे। हजरत मरियम ने अपने नन्हे शहजादे को गोद में लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब मुश्किल वक्त था, अपनी कौम के पास लौटना। जब हजरत मरियम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास लौटीं तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने सवाल उठाए, इल्जाम लगाए और कहा, ऐ मरियम, यह क्या? तुम्हारी बहन हारून की तरह नेक घराने से हो, फिर यह बच्चा कहां से? हजरत मरियम ने इशारे से बच्चे की तरफ इशारा किया, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। लोग बोले, गहवारे में बच्चा कैसे बात करेगा? लेकिन अल्लाह ने चमत्कार दिखाया। नन्हे ईसा ने गहवारे से ही बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे बरकत वाला बनाया है, जहां भी रहूं उसने मुझे नमाज और जकात का हुक्म दिया है और अपनी मां की नेकी का। मैं जाबिर नहीं बल्कि नेक हूं। यह सुनकर लोग दंग रह गए। कुछ ईमान लाए, कुछ ने फिर भी इनकार किया। सुभान अल्लाह, यह था अल्लाह का चमत्कार जो हजरत ईसा की सच्चाई की गवाही दे रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद की जिंदगी भी अल्लाह की कुदरत और उनके नबी होने की सच्चाई का एक नायाब नमूना है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की हिकमत, रहमत और हिदायत से भरा हुआ था। आइए कुरान पाक और सहीह हदीसों की रोशनी में देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद क्या हुआ और उनकी नबूवत का सफर कैसे शुरू हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का चमत्कार देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन बनी इज़राइल की कौम में ज्यादातर लोग हठधर्मी और शक में डूबे रहे। जैसे जैसे हजरत ईसा बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी। कुरान पाक में सूरह आले इमरान आयत 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत ईसा को बनी इज़राइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया ताकि वे अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को सच्चाई की राह दिखाएं। अल्लाह ने उन्हें इंजील की किताब अता की जो हिदायत और नूर थी और जो तौरात की तस्दीक करती थी। हजरत ईसा ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत, नेकी, सच्चाई और इंसाफ की दावत दी। उन्होंने फरमाया, ए बनी इज़राइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, तौरात की तस्दीक करने वाला हूं और उस किताब इंजील की खुशखबरी देने वाला हूं जो मेरे साथ आई है। सूरह अस-सफ आयत 6। वे लोगों को बुराइयों, शिर्क और जुल्म से बचने की तालीम देते और अल्लाह की रहमत और मगफिरत का रास्ता दिखाते। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कई चमत्कार, मोजिजात अता किए ताकि लोग उनकी नबूवत पर यकीन करें। ये चमत्कार उनकी सच्चाई की गवाही थे और अल्लाह की कुदरत का इजहार थे। कुरान में सूरह आले इमरान आयत 49 और सूरह अल-माइदा आयत 110 में इन चमत्कारों का जिक्र है। कुछ बड़े चमत्कार इस तरह थे। हजरत ईसा मिट्टी से परिंदों की शक्ल बनाते, उसमें फूंक मारते और अल्लाह के हुक्म से वह जिंदा परिंदे बनकर उड़ने लगते। यह अल्लाह की वह ताकत थी जो सिर्फ जिंदगी देने वाले रब की इजाजत से मुमकिन थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान रह जाते थे कि कोई इंसान कैसे ऐसी ताकत रख सकता है, लेकिन हजरत ईसा हर बार फरमाते, यह सब अल्लाह की इजाजत से है। देना। हजरत ईसा जन्म से अंधे लोगों को रोशनी और कोढ़ जैसी बीमारियों से शिफा देते थे। उनकी दुआ और अल्लाह की रहमत से लोग ठीक हो जाते थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी बसीरत दी कि वे लोगों को बता सकते थे कि उनके घरों में क्या खाना रखा है और क्या खाया गया है। यह उनकी नबूवत की एक और निशानी थी। अल-माइदा में एक वाक़िया बयान हुआ है जब उनके हवारियों, साथियों ने उनसे कहा कि क्या उनका रब आसमान से खाने की मेज नाजिल कर सकता है। हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की
और अल्लाह ने एक मेज नाजिल की जिस पर तरह तरह का खाना था। यह मेज ईद उल मायदा के नाम से जानी गई और यह चमत्कार उनकी कौम के लिए एक सबूत था। हजरत ईसा की दावत और उनके चमत्कारों को देखकर कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन बनी इजराइल के ज्यादातर लोग, खासकर उनके रब्बानी, धर्मगुरु और सरदार, उनसे जलने लगे। वे हजरत ईसा को जादूगर कहते और उनकी नबूवत को झुठलाते। उनकी हठधर्मी और अहंकार ने उन्हें सच्चाई से दूर रखा। हजरत ईसा ने बार बार समझाया कि वे सिर्फ अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और उनकी ताकत अल्लाह की दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग उनसे नफरत करते रहे। बनी इजराइल के कुछ सरदारों ने हजरत ईसा के खिलाफ साजिश शुरू की। उन्होंने रोमन हाकिमों को भड़काया कि हजरत ईसा बगावत कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहूदी सरदारों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वे खुद को खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि हजरत ईसा ने कभी ऐसा नहीं कहा। कुरान में साफ है कि हजरत ईसा ने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी और खुद को अल्लाह का बंदा और रसूल बताया। जब बनी इजराइल और रोमन हाकिमों ने हजरत ईसा को पकड़ने और सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची, तो अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। कुरान पाक में सूरह अन-निसा आयत 157 से 158 में अल्लाह फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि उन्होंने ईसा को सलीब पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन हकीकत में ना तो उन्हें मारा गया और ना ही सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि उनके लिए एक शक्ल को ऐसा बना दिया गया। अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया। उनकी शक्ल में किसी और को सलीब पर चढ़ाया गया, जिसे देखकर लोग धोखे में पड़ गए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया और वे अभी भी जिंदा हैं। हदीसों में आता है कि कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। वे दज्जाल को खत्म करेंगे, हक को फैलाएंगे और अल्लाह के दीन की सच्चाई को पूरी दुनिया में कायम करेंगे। उस वक्त वे एक नबी के तौर पर नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फॉलोअर के तौर पर आएंगे और उनकी शरीयत पर अमल करेंगे। हजरत ईसा के खास साथी, जिन्हें हवारी कहा जाता है, उनके सच्चे मानने वाले थे। कुरान में सूरह अस-सफ आयत 14 में अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत ईसा ने अपने हवारियों से पूछा, कौन मेरे साथ अल्लाह की राह में मदद करेगा? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह में तुम्हारे साथ हैं। ये लोग हजरत ईसा की तालीम को फैलाने में उनके साथ रहे और बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की। हजरत ईसा की तालीम मोहब्बत, रहमदिली और इंसाफ पर थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अल्लाह की इबादत करें, अपने पड़ोसियों से प्यार करें, कमजोरों की मदद करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। उनकी तालीम ने बनी इजराइल के सख्त और गलत रिवाजों को चुनौती दी, जिसकी वजह से उनकी दुश्मनी और बढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह की कुदरत, हिदायत और रहमत का एक नमूना थी। उनकी पैदाइश से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक का सफर चमत्कारों, तालीम और सब्र की मिसाल है। उनकी दावत और चमत्कारों ने लाखों लोगों को हिदायत दी और कयामत से पहले उनके दोबारा आने का वादा मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि हजरत ईसा ना तो खुदा थे और ना ही खुदा के बेटे, बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे और रसूल थे, जिन्हें अल्लाह ने बड़े मकाम और चमत्कारों से नवाजा। अगर आप हजरत ईसा के कयामत से पहले आने या उनकी तालीम के किसी खास पहलू के बारे में और जानना चाहें तो बताएं।